हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी क्लास 12th पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का हम ये सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इसको करने के बाद फिर मैं सोचूंगी कि 10th का बनाना है या किसका बनाना है। आपको अगर सजेस्ट करना हो तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मुझे अभी क्लास 12th का अभी हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो बुक्स के अंदर चैप्टर में होते हैं वो क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज के वो हम डिस्कस करेंगे। इसी वीक में से कोई एक दिन हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 2 होगा, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस जो होते हैं आपको पता होगा कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और हम क्या हैं, वीवी पारस हैं। वीवी पारस क्या होता है? जो यंग वंस को जन्म देते हैं। ओवी पारस होता है जो एग ले करते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, और एक चीज़ मैं पहले आपको बोल देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो 100% सही हो, क्योंकि अब मैं भी जैसे बोल रही हूँ कि हो सकता है बीच में मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दूँ या गलत बोल दूँ। तो प्लीज़ आप, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी उस फेज़ में हूँ। आई एम ऑल्सो लाइक अ स्टूडेंट। तो बट अगर हम एक तरफ से म्यूचुअल चीज़ें चलेंगी, जिससे कि आपको भी जो चीज़ें पता है आप वो मुझे अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको जो मुझसे सीखने को मिलेगा आप वो सीखते रहिए। ठीक है, तो मन में ना कभी भी ये चीज़ लेके मत पढ़ा कीजिए कि मुझे सब कुछ पता होगा या आपको सब कुछ पता होगा। कुछ कुछ मुझे पता होगा, कुछ आपको पता होगा, और ऐसे ही करके हम ये चीज़ें सब करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप कोई भी ना ऐसे मत दिल पे ले लीजिएगा कि जो भी है बात। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वीवी पारस होते हैं। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमंस में होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो कि एक रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होंगे, वो सबसे पहले क्या होगा? गैमीट बनेगा। ठीक है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप लोग को पता है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, तो गैमीट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। जैसे कि हमें पता है स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल में और ओवम जो होते हैं वो फीमेल में। ठीक है, अब देखो एक मेथड है या एक प्रोसेस बोल लीजिए आप, इंसेमिनेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जब स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, और जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसको तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते ही हैं, जिससे कि जाइगोट बनता है। उसके बाद फिर फॉर्मेशन होती है और आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, और वो जाके यूटेरिन की वॉल में अटैच हो जाता है। जो यूटेरस होता है उसकी जो वॉल है उस पर जाके अटैच हो जाता है, और इसी अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। उसके बाद फिर जब एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होने लगती है उसे बोलते हैं गेस्टेशन, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, आई होप ये टर्म्स क्लियर होंगी। हम इन्हीं टर्म्स के ऊपर और ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद होते हैं। देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस। ठीक है, जो इवेंट मेल और फीमेल में होते हैं, जैसे कि आप देखो मेल में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो यहाँ तक कि ओल्ड मैन में भी स्पर्म बनते रहते हैं, कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यू रहती है। और वहीं पे अगर आप ओवम की फॉर्मेशन देखेंगे तो वो अराउंड 50 ईयर्स पे रुक जाती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल एज अ नैरो माइंड की तरह मत पढ़िएगा। ये टॉपिक्स आपके बारे में, आपकी चीज़ें हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट्स बहुत सोच समझ के और अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ इधर उधर का उल्टी पुल्टी चीज़ें आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है, और इसमें आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं? एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स क्या हैं? जो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र का और उन सब चीज़ों में जो हेल्प करेंगे। और ग्लैंड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं थोड़ा इधर डीप में। अब देखो जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टिस जो हैं वो एक पाउच में होते हैं। जैसे समझ लो एक थैली जैसा एक पाउच है जिसे हम स्क्रॉटम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो टेस्टिस जो हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आप सबको पता होगा एब्डोमेन कहाँ होता है, ठीक है। आपका जो पेट का जो ये इससे नीचे जाओगे थोड़ा सा तो वो एब्डोमिनल कैविटी है खाली वो, तो वहीं पे आपका टेस्टिस बाहर लोकेटेड होता है और एक पाउच में होता है जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। और स्क्रॉटम में क्यों होता है, क्योंकि स्क्रॉटम मदद करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में। क्योंकि टेस्टिस को जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उससे क्या करना होता है 2 से 2.5 ना लोअर रखना होता है ताकि स्पर्म बन सके। स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कंडीशन ज़रूरी होती है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे हमें 2 से 2.5 डिग्री तक कम चाहिए, ठीक है। तो फिर इसीलिए जो टेस्टिस है वो बाहर लोकेटेड होता है, ठीक है, ताकि स्पर्म्स बन सकें। एडल्ट्स में टेस्टिस जो है वो ओवल होता है शेप में और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ कितनी होती है 2 to 3 होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं कि टेस्टिस जो है उसके ऊपर ना बहुत घनी सी कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग होती है, ठीक है। और टेस्टिस में ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मान लो कि ऐसे करके ओवल में थोड़ा सा टेस्टिस हैं, ठीक है। और अब हमने क्या देखा कि हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स आप समझ लो कि खाने, जैसे कि ऐसे ऐसे करके ना 250 कंपार्टमेंट्स होंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे गोल 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 समझ लो कि बहुत सारे, जैसे एक घर है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं ना, वैसे आप समझ लीजिए कि इसमें टेस्टिस में 250 खाने हैं, कंपार्टमेंट्स हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब हम उस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। अगर मुझे मैं बताने लायक उस क्वेश्चन का आंसर है तो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें कि स्पर्म बनते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जैसे करके ये टेस्टिस है, इसमें ऐसे गोल 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 250 कंपार्टमेंट्स हैं। अब जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, तो आप एक लोब्यूल को उठाएंगे ना, ठीक है, तो उस लोब्यूल के अंदर आपको 1 से लेकर 3 बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड 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 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। तो आपको चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसे करके टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपके 250 ऐसे ऐसे करके कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट में आपका 1 से 3 बहुत ज़्यादा कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसमें उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है। तो कहाँ स्पर्म बनते हैं, ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि टेस्टिस के अंदर 250 जो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोक्यूल्स बोलते हैं, उन टेस्टिकुलर लोक्यूल्स में जब आप उन्हें लोब्यूल्स तो आप एक लोब्यूल को उठाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके 3 बहुत ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे और हर जो 250 कंपार्टमेंट्स है ना, उस हर कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 सेल। अब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका कैसे होगा, 2 तरीके के सेल से कवर्ड लाइंड होगा, वो भी अंदर की तरफ। एक तो आपका मेल जर्म सेल्स होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो आगे चल के स्पर्म बनेगा। एक आपका सर्टोली सेल्स होते हैं, अब जैसे मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। उसके बाद मेल जर्म सेल्स में मियोटिक डिवीजन होती है, मतलब मियोसिस होती है, जिसकी वजह से आपका फाइनली स्पर्म बन जाता है। इसको हम फर्दर आगे बहुत ज़्यादा देखेंगे अभी इसको, ठीक है। वाइल सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ठीक है। और वो रीजन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स होते हैं। और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट या सिंथेसाइज करते हैं, जो भी टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। और बाकी कुछ इम्यून से रिलेटेड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार आपको
ब्रीफ में बता देती हूँ। हमने देखा कि ऐसे करके ना, ये मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, ओवल शेप में टेस्टिस है, एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे करके एक पाउच है, ठीक है, और इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में क्यों होता है? क्योंकि इसे 2 से 2.5 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम रखना होता है ताकि स्पर्म बन पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टेस्टिस होते हैं, ईच मतलब दोनों में, हमारे पास पेयर है ना, तो दोनों में आपके ऐसे करके टेस्टिस के अंदर 250 ऐसे ऐसे करके कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 250 कंपार्टमेंट्स है, इसमें से जब आप एक को उठाओगे ना, तो इस कंपार्टमेंट को, इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 तक बहुत ज़्यादा कॉइल्ड आपके क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 तरीके की लेयर से लाइंड होते हैं। एक आपकी जर्म सेल्स होती है और एक आपकी सर्टोली सेल्स होती है। जर्म सेल्स क्या करते हैं? आपका वही स्पर्म बनाएंगे, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ये हमने देखा। उसके बाद ना, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो जगह खाली रह जाती है ना इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और वही इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट्स करते हैं, जिसको हम एंडोजन्स बोलते हैं। बाकी आपके कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल। अब आ जाते हैं हम मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स बेसिकली क्या होती हैं? जो ट्रांसफ़र करने का काम करेंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको, जिसमें आपको ना ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले आपका रेटा टेस्टिस, ये आ जाता है पेपर में। जैसे अब आप जाएंगे बोर्ड का शायद देने जाएंगे, तो इसमें क्या होगा ना, आपसे पूछ लेंगे, बीच में इस वासा एफरेंशिया को गायब कर देंगे और आपको डैश दे देंगे कि रीटा टेस्टिस के बाद कौन सा आता है, ठीक है। तो रीटा टेस्टिस है, उसके बाद आपका वासा एफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंस, ठीक है। अगर आप एक बार इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा है कि ये टेस्टिस है ना, और इस टेस्टिस में ये आपको कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं, ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आगे यहाँ आएंगे तो रीटा टेस्टिस है, यहाँ पे फिर वासा एफरेंशिया है, यहाँ पे एपिडाइडमिस है, ये वासा डिफरेंस है। तो आपका ये चीज़ ना ऐसे होते हुए स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? स्पर्म कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। अभी हमने देखा ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं, है ना। तो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनेंगे तो वो यहीं पे थोड़ी रहेंगे, यहाँ से हमें उसको ट्रांसमिट भी तो करना होगा ना, ट्रांसफ़र भी तो करेंगे। तो यहाँ से होते हुए फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, और जब इजैकुलेशन के टाइम यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट में सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि रेटी टेस्टिस है, फिर वासा एफरेंशिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये रेटी टेस्टिस आएगा, फिर वासा एफरेंशिया, फिर ये एपिडाइडमिस, फिर वासा डिफरेंस, ठीक है। ये आपके मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो कि हमने देखा था टेस्टिस में, वो आपका किस में खुलता है? वासा एफरेंशिया में खुलता है, लेकिन किससे होते हुए? रीटी टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में खुल जाता है। तो सबसे पहले रीटी टेस्टिस, उसके बाद वो वासा एफरेंशिया में खुलता है, फिर वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस को छोड़ देता है और एपिडाइडमिस में खुल जाता है, जो कि आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टेड, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद जो एपिडाइडमिस है वो आपका वासा डिफरेंस में खुलता है, जो कि आपका एस्कैन टू एब्डोमेन, और फिर वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में उसे रिलीज करते हैं। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो डक्ट होते हैं बेसिकली करते क्या है? स्टोर कर लेते हैं स्पर्म्स को। और आपने अभी देखा ना, यहाँ पे लिखा था कि इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, और ना अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं सेमिनल, जैसे वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उन सबकी सिक्रीशंस भी इसमें आके मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो डक्ट होते हैं ये आपका स्पर्म को स्टोर करते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। और उसके बाद फिर आपको पता ही कि यूरेथ्रा जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हुआ है और आपका पेनिस तक जाएगा। एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेड। तो इसके बाद हमें क्या देखना था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शनल
व्यू देखना है हमें। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपके जो मेल जर्म सेल्स होते हैं। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये स्पर्मेटोजोआ हैं जो अब स्पर्म बनेंगे, और ये आपको इंटरस्टिशियल सेल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस, ठीक है, जो किसका बना होता है, स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जो बेसिकली मदद करती है इरेक्शन ऑफ पेनिस, ताकि इंसेमिनेशन हो सके आसानी से। तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी टाइप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो एनलार्ज एंड होता है ना पेनिस का, बिल्कुल उसको हम क्या बोलते हैं, वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे हम फॉरस्किन बोलते हैं। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो इसमें आपका एक तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है, एक आपका प्रोस्टेट होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये भी आपका पेयर्ड होता है। इनके जो सिक्रीशन होते हैं इन ग्लैंड्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें कि फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। और जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन में, मतलब एक तरीके से उसको चिकनापन या लुब्रिकेट करने में मदद करता है पेनिस को, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करे तो, अगर लिटरली लगे कि हाँ कुछ आपको कंटेंट मिल सकता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है। और दूसरी चीज़, एक लास्ट एक थॉट है जो मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आपके अगल बगल बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, बट द मेन थिंग इज़ दैट प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज़ एनी वन, बिकॉज जैसे यूट्यूब पे भी है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर देता है। आप बहुत सोच समझ के कीजिए, थोड़ा सा आप सेंसिटिव होइए उन चीज़ों को लेकर, ताकि जो चीज़ें हैं, आप बेफजूल में किसी को भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं तो किसी को बुरा लग सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल सोचने लगते हैं उस बारे में। तो बस आपसे एक ही कहना है कि कह देना बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ को, बट खुद को उस जगह पे रख के जब आप सोचेंगे ना, तो आपको शायद एक पता चलेगा, एक पर्सपेक्टिव निकल के आएगा कि हम जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे असल में चीज़ें वैसी है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में, और हमेशा एक हायर विज़न रखिए, ठीक है। लाइफ का एंड कब हो जाए वो आपको नहीं पता, बट अपने एक वो सपनों का एंड कभी होने मत दीजिए। एक सपने पूरे हुए तो दूसरा देखिए, और ऐसे करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।